वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। सो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के वे क्या है, मैथोलॉजी क्या है। हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन का पार्शियली फ्रैक्शन कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्या करते हैं, इनवर्स लाप्लास निकाल लेते हैं ना। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम लोग इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। दैट मींस कन्वोल्यूशन थ्योरम हम कब करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कन्वोल्यूशन थ्योरम कब करते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसमें हम जनरली क्या लगाते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के फंक्शन को कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम इजीली इवेलुएट कर लेते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी। एक एफ ऑफ एस का आपने लाप्लास इनवर्स निकाला, वो क्या है, फंक्शन ऑफ टी में। और लाप्लास ऑफ जी इनवर्स निकाला, लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस, वो क्या है, जी ऑफ टी है। Therefore, product of two inverse, that means f of s into gs, इसका लाप्लास इनवर्स इज नथिंग बट 0 to t f u into g t u minus t minus u du होता है। तो कन्वर्जन थ्योरम, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एफ एस है और जी एस है। दो का प्रोडक्ट का क्या निकाल रहे हैं हम, इनवर्स लाप्लास निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एफ ऑफ एस का लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं, एफ ऑफ टी आया सपोज, और जीएस का लाप्लास इनवर्स निकाल लिया, वो सपोज स्मॉल जी ऑफ टी आया। और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें अगर हम, एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू, जी यू ना करके हम क्या कर रहे हैं, जी टी यू माइनस यू कर लें और इंटीग्रेट कर लें जीरो से टी में। तो ओवरऑल हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वाइडली एप्लीकेशन है लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, केवल इंटीग्रेट कर लेते हैं लाप्लास इनवर्स एफ एस का और लाप्लास इनवर्स जी एस का। केवल हम जी टी में क्या रिप्लेस कर दें, जी टी माइनस यू से रिप्लेस कर दें, और इसी का इंटीग्रेशन ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और टू फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकल जाएगा। तो आइए पर्टिकुलर इस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं सबसे पहले, और उसका एग्जांपल से हम लोग देखेंगे जो है लाप्लास इनवर्स किस टाइप से निकाला जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। तो प्रूफ के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे पास अवेलेबल है लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी, और साथ ही साथ क्या है, लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस इज नथिंग बट जी ऑफ टी। और हमें क्या प्रूफ करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस दैट थिंग इज इक्वल टू 0 टू टी। क्या हम इसको इंस्टीड ऑफ इसको प्रूफ ना करके हम लोग ये प्रूफ कर दे, अगर एफ एस इंटू जी ऑफ एस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, क्या हम ये प्रूफ कर दे तो एक ही बात होगी। अगेन ये लाप्लास है तो इसका ये क्या है, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो लाप्लास इनवर्स क्या है, बैकवर्ड है। तो लाप्लास इनवर्स इसकी वैल्यू ना निकाल के हम लोग इसका पर्टिकुलर इसका लाप्लास निकाल ले और इसको चेक कर ले कि ये एफ एस इंटू जी एस है, तो ओवरऑल हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सो फॉर प्रूविंग वी हैव टू प्रूफ द इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसका हम लोग लाप्लास निकालते हैं। तो अगेन लाप्लास फंक्शन ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है 0 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले लाप्लास का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन से ही हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सिंस लाप्लास एफ टी हमारे पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एफ टी डी टी। तो एफ टी की वैल्यू जो होती है वही हमारे पास एफ टी से प्रोडक्ट हो जाता है ई की पावर माइनस एस टी। तो सिंस हमें लाप्लास निकालना क्या है, इस पर्टिकुलर वैल्यू की लाप्लास निकालनी है, तो एफ टी की वैल्यू पूरा पूरा क्या कर ले, हम इंटीग्रेशन लिख ले 0 टू 2 एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। तो एफ टी की वैल्यू क्या था, एफ टी से प्रोडक्ट ई की पावर माइनस एस टी का। नाउ लाप्लास हमारे पास पूरा पूरा ये पर्टिकुलर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन इंटीग्रेशन तो होगा ही 0 टू इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा, और इस एफ टी की वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन। सो नाउ दिस इज अ मल्टीपल इंटीग्रल, हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी, किसके किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन था इसका फंक्शन था, डी टी का फंक्शन था ऑलरेडी पहले से ही, हमने एफ टी की वैल्यू यहाँ पुट किया। तो ये क्या है, डी यू भी है और डी टी भी है, तो ये क्या है, आप कंसीडर करेंगे इसको डबल इंटीग्रल की तरह। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो इसको लिख सकते हैं हम लोग
t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और सिंस ये u का लिमिट है, अब क्योंकि u में डिफरेंशिएशन हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, तो ये क्या है, u का लिमिट है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको सिंपली इस इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। ये हम पता चल गया कि t की लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटी और u की लिमिट क्या है, u इक्वल्स टू 0 टू u इक्वल्स टू t। अब इस डबल इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर ले। इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लगा लें, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें, यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है स्ट्रिप के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को। और अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ होगा तो हम किसको कन्वर्ट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ बना लें। सो u और t का ग्राफ है ये हमारे पास, सपोज दिस इज t, दिस इज u। तो u इक्वल टू t, एक u इक्वल टू t का लाइन हम बना देते हैं, u इक्वल टू t। सो नाउ अब इसको चेक कर रहे हैं ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लिया हुआ है। तो यहां देख रहे हैं सबसे पहले u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू t। दैट मीन्स अगर हम ये स्ट्रिप ले लें तो u की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। u की मिनिमम वैल्यू t, इस इक्वेशन पे u की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ स्टॉप है, u इक्वल टू t पे। दैट मीन्स ये जो भी इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास इंटीग्रेशन, वो क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ है। और t इक्वल टू 0, अगेन t की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ है। तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो वर्टिकल स्ट्रिप को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अगेन इक्वेशन जो फंक्शन है वो तो एज इट इज है। अगेन ये t की लिमिट है, ये u है, ये t एक्सिस है, ये u एक्सिस है। और u इक्वल टू t की लाइन हमारे पास ये है, सपोज u इक्वल टू t की लाइन ये हो गई। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें, दैट मीन्स अब हमारे पास t में इंटीग्रेशन था और इसको हम क्या करें, u में सबसे पहले इंटीग्रेट मीन्स ये इसको हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं सबसे पहले u, एंड देन t में हम जो है क्या लिखना चाहते हैं, इंटीग्रेशन लिखना चाहते हैं। तो यहाँ क्या है, t में इंटीग्रेशन सबसे पहले और उसके बाद किस में, u में। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले u का इंटीग्रेशन करते हैं और बाद में क्या करते हैं, t का। तो नाउ अब क्या करें, पहले t की लिमिट को u में कर लें और u की लिमिट को t में कर लें। तो दैट मीन्स वर्टिकल स्ट्रिप से हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आ गए। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम अगर ये ले ले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देख ले अब क्या किस हिसाब से हो रहा है। तो अगेन अब यहाँ था t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले u के लिमिट चेक करें हम। तो u की लिमिट क्या है, अगेन वर्टिकल स्ट्रिप में जो x एक्सिस है आपके पास t है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या हो जाता है, जो वर्टिकल पोजीशन है उसका लिमिट मिल जाता है, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो u की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, u इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो u की लिमिट क्या होगा, u इक्वल्स टू 0 टू u इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या है, t का देख रहे हैं हम लोग। तो t स्टार्ट फ्रॉम, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये स्टार्ट कहाँ है, u इक्वल्स टू t में। तो t इक्वल्स टू u टू t इक्वल्स टू, अगेन ये क्या एंडिंग नहीं है क्योंकि ये हमेशा ओवरऑल इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास इस हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्या हुआ, हमारे पास जो इंटीग्रेशन था किसमें इंटीग्रेशन था, आपका du dt में था, अब हम क्या कर लिए, dt du में कर लिए। और जो सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन था, t का इंटीग्रेशन था, नाउ क्या हो गया, u का इंटीग्रेशन हो गया। और उसके पहले क्या था, u का था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। और इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चेंज ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से अब, और फंक्शन ऑफ u है तो ये कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या कर लिए, इसको बाहर ले लिए क्योंकि ये u का फंक्शन है, यहाँ t का ही सब फंक्शन है। अब इसको क्या कर ले, हम इंटीग्रेट कर लें सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t के लिए हम क्या करने जा रहे हैं इसको, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंस हमारा एम क्या है, आपका एम क्या है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखने एफ एस इंटू जी एस के फॉर्म में। और एफ एस क्या है आपके पास,
लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ एस तो यही है लाप्लास ऑफ एफ टी, और जी एस क्या है लाप्लास ऑफ जी टी। मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी मीन्स ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और लाप्लास ऑफ जी टी क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो दैट थिंग को माइंड में रख के, क्योंकि एफ एस और जीएस को प्रोडक्ट प्रूफ करना है हमें, प्रोडक्ट इन द सेंस लाप्लास ऑफ एफ टी और लाप्लास ऑफ जी टी का फंक्शन हमें प्रूफ करना है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन मीन्स इंटीग्रेशन में ही रखना है। दैट मीन्स तो यही हुआ कि इवैल्यूएशन नहीं करना है, हमें इंटीग्रेशन में ही रखना है। लेकिन इंटीग्रेशन में इस तरह से रखना है कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो लाप्लास का डेफिनेशन हो, लाप्लास एफ का, और जो दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन हो वो डेफिनेशन किसका हो, लाप्लास ऑफ जो है जी का डेफिनेशन हो। तो लाप्लास ऑफ एफ का डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ यू में अगर हम किसका मल्टीप्लीकेशन कर दें, ई की पावर माइनस एस यू का, अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लीकेशन कर दें, ई की पावर माइनस एस यू का मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो ये हमारे पास लाप्लास एफ का फॉर्म आ सकता है, इसमें हमारे पास लाप्लास एफ आ सकता है, क्योंकि लाप्लास एफ टी होता है क्या है, एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो सिंस और इंटीग्रेशन भी क्या है, u इक्वल्स टू जीरो टू इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट मींस t इक्वल्स टू जीरो टू t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ओवरऑल ये लाप्लास एफ टी का फॉर्म बन सकता है। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस एस यू से क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो दैट मीन्स अंदर भी हमारे पास क्या होगा, ई की पावर एस यू से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वेनिश हो सकता है। सो हमने क्या किया, ई की पावर माइनस एस यू से प्रोडक्ट, और ई की पावर एस यू से क्या किया, प्रोडक्ट किया, मीन्स ई की पावर माइनस एस यू कर लेंगे और इसको ई की पावर एस यू से प्रोडक्ट करेंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा हमारा, क्योंकि ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एस यू प्लस एस यू मीन्स ई की पावर जीरो, वन हो गया। तो यहाँ ई की पावर माइनस एस यू किए, और यहाँ अगर देखें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, एस यू। और सिंस क्यों ऐसा फॉर्म हो गया कि अगर अब इसको लाप्लास ऑफ जी इस तरह से नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, t इक्वल्स टू यू टू t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ तो लाप्लास f लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने के लिए हमारे पास लिमिट भी क्या होना चाहिए, जीरो टू इन्फिनिटी होना चाहिए। और अगर आपके पास दो एक फाइनाइट लिमिट हो जाता है, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल के लिए अगर लिमिट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आप सिंपली दोनों अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं, मीन्स यू को यू के साथ कर लें और टी के टी डी टी के साथ कर लें। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसको जीरो टू इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करें, और ये जी नहीं है, लाप्लास ऑफ जी नहीं है, इसके लिए हम कोई कंसीडर कर ले, कुछ किसी फंक्शन में चेंज कर ले। तो मान लिया टी माइनस यू को एक वी मान लेते हैं। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टी माइनस यू को हम क्या मान लिया, वी मान लिया। तो ऊपर क्या हो गया, ई की पावर माइनस एस वी, और नीचे जो जी का फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। तो ओवरऑल लाप्लास जी में कुछ ना कुछ कन्वर्ट होने लग गया, लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो जब t इक्वल्स टू यू है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। t इक्वल्स टू यू है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू यू है। तो t इक्वल्स टू यू रखा तो v की वैल्यू जीरो, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, t की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ना हमारा इंटीग्रेशन जो v है वो भी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में हो गया। नाउ इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लाप्लास के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब आपके पास सबसे पहले जो भी चेंजेस किया आपने वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो नाउ हर जहां जहां चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंग हम v फंक्शन यूटिलाइज कर लिए। नाउ dt किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट कर ले तो dt किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dv में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां भी हम क्या कर ले सकते हैं, यहाँ dv कर सकते हैं। और फिर क्या है, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू यू। नाउ अब जो है आपका इंटीग्रेशन वो टू टाइप्स में ब्रेक हो सकता है, क्यों, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट है, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो आप या तो पहले v का इंटीग्रेट करें फिर विथ रेस्पेक्ट टू u करें, या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या किया, इसको पर्टिकुलर मल्टीपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके नाउ इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को हम क्या करें, इसको लाप्लास के डेफिनेशन से लिख सकते हैं f, और इसको पर्टिकुलर डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ g। तो सिंस लाप्लास एफ टी क्या था हमारे पास, होता क्या लाप्लास एफ टी, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही तो होता है लाप्लास एफ टी, जो बेसिक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम प्रूव भी करते हुए चले जा रहे हैं। इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को देख रहे हैं, u है, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और u इक्वल्स टू जीरो टू u इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ भी क्या है, t इक्वल्स टू जीरो,
यहाँ का भी लिमिट में क्या होता है, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि t में इंटीग्रेशन है। तो यूजिंग लाप्लास बेसिक डेफिनेशन वी हैव राइट, so this is Laplace of ft and this is nothing but Laplace of gt। और लाप्लास ft ही हमारे पास क्या था, जो गिवन क्या है, यही आपके पास f of s है और ये क्या है आपके पास g of s है। और यही वेरीफाई करना था, यही प्रूफ करना था कि लाप्लास ऑफ 0 to t ft gt minus u du is nothing but fs into gs। तो आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा, बेसिक प्रूफ है। इंटीग्रेशन का साइन किस हिसाब से चेंज होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास अगर पता है, और साथ ही साथ मल्टीपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पता है कि लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो प्रूफ है उसमें हमने क्या किया, डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया, वर्टिकल स्ट्रिप से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लेके गए। तो ओवरऑल हमारे पास जो है कि स्टेटमेंट अगर फिर से हम लोग देखें तो क्या था स्टेटमेंट, कि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ टी हो, देयरफॉर या देन आप लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस को क्या लिख सकते हैं, 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, हम लोगों ने इक्वेशन 1 को प्रूफ किया, इसको ना प्रूफ करके हम लोग इक्वेशन 1 को प्रूफ कर लिए कि लाप्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन या इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एफ एस इंटू जी एस। सो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, इसके स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा, क्या स्टेटमेंट है। आइए एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को या इस थ्योरम को वेरीफाई मीन्स इस थ्योरम को यूटिलाइज करके पर्टिकुलर लाप्लास इनवर्स निकालते हैं।